लोग ने अभी क्लास जस्ट स्टार्ट की है और क्लास में जो हम लोग करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बच्चों हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पहले लिमिट्स पढ़ते हैं, फिर बाद में डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पहले हेडिंग डालिए लिमिट्स। तो सभी बच्चे अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें लिमिट्स। काफी आसान सा चैप्टर है। देखिए बच्चों, लिमिट्स का कंसेप्ट क्या होता है वो आप पहले आराम से समझ लीजिए। जैसे बच्चों आपने कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। जैसे बच्चों आपने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। हमने कहा इस फंक्शन की वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू 2। भाई आपने क्या किया, एक लाइन बना ली और मैंने कहा x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बताओ। तो x इक्वल टू 2 पर क्या किया आपने, जैसे ही 2 डाला तो इसका फॉर्म बन गया 0/0 फॉर्म। क्या फॉर्म बन नॉट डिफाइंड 0/0 फॉर्म, यानी कि 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0। तो बच्चों ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होते हैं, मतलब ये कोई वैल्यू होती ही नहीं है। मतलब इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट कहते हैं, मतलब ये कुछ डिफाइन ही नहीं हुए, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अपना आंसर देते ही नहीं है सिधाई से। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन फंक्शंस को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड होते हैं। आप यूज करते हैं फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आदमी फैक्टराइजेशन ही करता है। दूसरा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन, चौथा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेके देखता है। तो बच्चों इतनी वैरायटी होती है, इस वैरायटी को यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो भी वैरायटी उसमें एप्लीकेबल होगी, जो लग सकती है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हम उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे एफ एक्स है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों उसके फैक्टर कर लो, तो ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। तुम कहोगे ये तो सर ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो गया। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा? आपका आ रहा एक्स प्लस 2। और बच्चों अगर आप x इक्वल टू 2 पर अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुमको समझ में आएगी, वो वैल्यू आएगी 4 आ रही है। तो इसका मतलब आपको जो फंक्शन होगा वो दिया इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, इतना टिपिकल फॉर्म दिया रहेगा। ये तो मैंने इजी फॉर्म लिया था, आपके पास फंक्शन हमेशा इतना टिपिकल फॉर्म में दिया रहेगा कि उस फंक्शन की अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी ही नहीं। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सारे मेथड जो मैंने लिखे हैं वो धीरे धीरे करके यूज करने पड़ते हैं और वो सिंप्लीफाई हो जाता है। सर LHL या RHL क्या है? LHL RHL बच्चों ये लास्ट में हम कराते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसका एक अपना अलग कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये लगा तभी पाते हैं जब फंक्शन डिफाइंड हो अलग अलग जगहों पे, तब हम लोग इसको लगाते हैं। ओके, तो ये टाइम के अनुसार देखेंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लिमिट्स के कुछ और स्टैंडर्ड्स लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की तरह ही आपको लर्न करने हैं। और मैंने आपको पास सवेरे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का वीडियो भी बना करके भेजा था। तो बिल्कुल आपके वो वैसे ही लिमिट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही मिलते जुलते कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। उनकी कोई प्रूविंग नहीं होती है, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स को मेरे को दूसरे या तीसरे टर्न पे पढ़ाना होता है। लेकिन मैं बच्चों को पहले ही क्यों बता देता हूं, ताकि वो तीसरे टर्न तक पहुंचते पहुंचते वो स्टैंडर्ड आपको लर्न हो जाए, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। पहला स्टैंडर्ड बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिस इज limit, this is the symbol of limit. Limit x approaches 0 sin x upon x,
तो बच्चों कहोगे सर ये लिखा क्या है, तो हमने कहा बेटा ये लिखा है LIM, सिंबल होता है लिमिट का, और लिमिट में लिखा है x अप्रोचेस 0, x इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, x अप्रोचेस 0 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 होगा नॉट तो डिफाइंड हो 0 जाएगा, बाय 0 फॉर्म फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालते, हम क्या करते हैं उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जा करके, यानी उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जा करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी 0 से छोटा, और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड जा करके उसकी वैल्यू निकालते हैं 0 से बड़ा। मतलब 0 से छोटे पर उसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 से बड़े पर वैल्यू निकालेंगे। अगर वो लिमिट इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आपको अभी हमारी बातें समझ में ना आए तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अभी मैं दूसरे या तीसरे टर्न पे कराने वाला हूं, अभी आपको इतना घबराना नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ इतना करना है कि sin x अपॉन x में आपको x इक्वल टू 0 नहीं डालना है, आपको कहना है कि x 0 की तरफ अप्रोच करना है, यानी कि x क्या हो सकता है, वो 0 से हल्का सा छोटा भी हो सकता है, 0 से हल्का सा बड़ा भी हो सकता है। समझ गया कि नहीं? तो जब हल्के हल्के की बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग कहते हैं लिमिट्स। ये थोड़ा ना लिख देंगे कि हल्का एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं लिमिट्स में। कहते हैं x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, 0 नहीं है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी sin x अपॉन x की, वो 1 होती है। ये आपको प्रूफ नहीं करनी है, इसको प्रूफ करने के लिए काफी हम लोग आगे जाएंगे, तब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा एक ही लाइन में। अभी आप नहीं प्रूफ करेंगे, अभी आप उसको सिर्फ लर्न करेंगे कि sin x अपॉन x में अगर x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? याद रखिएगा मैंने यही कहा है कि x 0 की तरफ अप्रोच करता है। अब आप अपने मन से मत कह देना कि सर एक जगह लिखा हुआ था कि x अप्रोचेस 1 sin x अपॉन x, तो सर आपने तो बताया था कि sin x अपॉन x होता है, तो हमने उसको 1 लिख दिया। नहीं, ये गलत है। sin x अपॉन x तभी 1 होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है। किसकी तरफ? 0 की तरफ। हाँ यस बेटा, इसको टेंडिंग टू 0 या अप्रोचेस टू 0 एक ही मतलब होता है, ये तो प्लूरल हो गया, एक ही बात है बेटा। तो दूसरा स्टैंडर्ड, तो बच्चों जो स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं वही आपको लर्न करना है। सर जब x टेंड्स टू अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो x माइनस 1 होना चाहिए था ना x की जगह, तब ये वैलिड हो। क्या क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर यस बेटा। तो वो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वो आगे की बात है, अभी आओ यहाँ देखते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला स्टैंडर्ड, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x। ये भी स्टैंडर्ड बच्चों आपको लर्न करना है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं ना, वैसे ही आपको लर्न करना है कि tan x अपॉन x जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये 1 होता है। ठीक है? इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस करने में मेरे को अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब तक वहां तक पहुंचूं ताकि आपको ये स्टैंडर्ड लर्न हो जाए, वरना मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो आपको लर्न ही नहीं होंगे उस केस में, तो आप लगा नहीं पाओगे। तीसरा, और बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं वही स्टैंडर्ड आपको करने हैं, आपको अपने मन से कोई भी स्टैंडर्ड ना बनाइएगा। अब एक बच्चे का मैसेज आया कि सर cos x अपॉन x भी 1 होता है। बेटा मैंने अभी cos x अपॉन x लिखा ही नहीं है, ना ही cos x अपॉन x 1 होता है, नहीं वो कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो आप अपने मन से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बनाइए। cos x अपॉन x कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? सिर्फ sin x अपॉन x tan x अपॉन x होता है, जो मैं लिख रहा हूं वही स्टैंडर्ड है, अपने मन से कोई ना बनाइए। ओके, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a n माइनस 1। देखो बच्चों अगला स्टैंडर्ड, चौथा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये 1 होता है। पांचवा स्टैंडर्ड, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये ln a होता है। क्या होता है?
lna। आप lna का मतलब समझते हैं ना? lna का मतलब होता है ऐसा लॉग जिसका बेस क्या होता है? e होता है। हाँ यस बेटा। और बच्चों एक लास्ट स्टैंडर्ड, ज्यादा आपको कष्ट नहीं करना है, बस एक लास्ट स्टैंडर्ड में और लिखवा देता हूं। लास्ट स्टैंडर्ड 6 नंबर, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बच्चों 1 होता है। ठीक, तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको लर्न करने हैं, 6 के 6 स्टैंडर्ड। इनका एप्लीकेशन मैं आपको कराऊंगा, तो पहले तो आप इसको लर्न करिए तो मैं आपको करा पाऊंगा। तो बच्चों अगला जो स्टैंडर्ड है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। ओके मैं क्वेश्चन कराता हूँ, स्टैंडर्ड रोक देता हूँ, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x अपॉन x क्यूब माइनस 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया। सबसे पहले हर आदमी का ये सोच होती है कि x इक्वल टू 1 डाल के देखें, क्या पता डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं, ये x इक्वल टू 1 डालोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। x इक्वल टू 1 डालने पे ये 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 बन जाएगा, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अब चाहे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो, चाहे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो, रिजल्ट उसका इनडिटर्मिनेट ही रहेगा। तो बच्चों किसी का भी रिजल्ट इंफिनिटी टाइप नहीं होता है। तो आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई आप करना जानते हैं, जितना आप पहले रफ में जाके सिंप्लीफाई करेंगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं फिर लिमिट लेता हूं। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये x प्लस 2 x माइनस 1 है, माइनस ये x अपॉन ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए क्या करना है आगे, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो देखो बच्चों मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स टाइम्स, क्या आएगा x टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 2। अब बच्चों उसको आप अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि मैं तो यहाँ रफ में कर ले रहा हूं, आप अपनी कॉपी में करिए। ओके बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बच रहा है 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स को आप इस तरह से लिख दो, माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1, न्यूमरेटर में ये आ रहा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है। तो बच्चों आप देखिए अब मैं इस पे लिमिट ले रहा हूं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो बच्चों अब मैंने इस पे लिमिट ले ली है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब आप लिख लीजिए। सर x माइनस 1 कैंसिल नहीं कर सकते? कैंसिल कर लो बेटा, बिल्कुल कैंसिल हो गया ही होगा, क्योंकि x माइनस 1 की वजह से ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वो सिंप्लीफाई करने पर ऑटोमेटिक आखिरी में कैंसिल हो जाता है। तो ये बच्चों हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब बच्चों उसमें आप x की जगह 1 डाल दीजिए, तो ये आएगा माइनस 1/9। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से, सर ये बता दीजिए। नहीं बेटा ये तो मैथमेटिक्स का रूल है ना, ऊपर और नीचे अगर चीजें दिखेंगी तो कैंसिल होंगी। नहीं सर, पर अगर 1 वो कैंसिल तो नहीं हो सकता ना, अगर वैल्यू 1 हो जाती है उसकी। 0/0 सर x माइनस 1 में अगर 1 वैल्यू पुट करते तो सर कैंसिल नहीं कर पाते ना, उसे 0/0 हो जाता, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते। नहीं, देखो बेटा हमारी बात समझो, कंसेप्ट समझो। मैंने आपको यही तो बताया कि इस लिमिट में जब डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो 1 सब्स्टिट्यूट करने पर इसका इनडिटरमिनेट आंसर आ रहा था। अब इनडिटरमिनेट क्यों आंसर आ रहा था? जब हम x की वैल्यू 1 डाल लेते तो वो x इक्वल टू 1 डालने पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन गया। अब मैंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर वो जो एक फैक्टर है x माइनस 1 वो ऊपर और नीचे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया और वो कैंसिल हो गया।
क्योंकि वो अगर ऊपर और नीचे सेम फैक्टर्स जनरेट होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, वो तो कैंसिल होंगे ही होंगे, और उसको कैंसिल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x-1 बना रहेगा तो आपका आंसर फाइनाइट आंसर निकल ही नहीं आएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फिर से वो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो मतलब ये x = 1 पे अभी भी डिफाइन नहीं होगा ना? हाँ, x = 1 पे अभी डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन आपका ओरिजिनली x = 1 पे डिफाइन नहीं था, तभी आपने उसको सिंप्लीफाई किया और आपने x = 1 पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी, ये चीज है, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनली जब आप निकाल लेते तो वो नहीं निकल रही थी, तभी तो मेरे को उसमें लिमिट लेनी पड़ी और लिमिट लेकर के उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, सिंप्लीफाई करके तभी उसकी वैल्यू निकली। इसका मतलब x = 1 पर ओरिजिनली पहले वो डिफाइन नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू डिफाइन आ गई। वो कितनी आ गई? -1/9। ये मतलब होता है लिमिट्स का। तो बच्चों लिमिट्स ऐसे ही क्वेश्चंस पे लेते हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पुटिंग पे नहीं निकलती है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो निकल आती है। तो सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको कर पाए। ओके, तो आपसे सबसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत कोई टफ टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो सभी बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन है वो खुद से करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिमिट x standing towards half, this is 8x³ - 1 whole divided by 16x⁴ - 1। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और बताएं मेरे को क्या है। तो बच्चों कैसे सॉल्व किया आपने? सबसे पहले x = हाफ डालेंगे, और हाफ डालने पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2x³ - 1 और नीचे लिखेंगे ओके, श्री हरि एक बच्चा है, उसका आंसर निकल आया। नीचे वाले को भी लिख लीजिए, दिस इज 4x² का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। 3/4। 3/4 आंसर है। दिस इज a - b into bracket a² + b² + c। This is a + b, a - b, again a - b को दोबारा सिंप्लीफाई कर दो। This is 4x² - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 1 2x + 1। ये चीज देखो कैंसिल हो रहा है। लिमिट x standing towards half, this is 4x² + 2x + 1 whole divided by 4x² + 1 2x + 1। तो ये आंसर बच्चों निकल के आ गया 3/4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x standing towards 0, √2 + 6 minus √2 whole divided by x। अब बच्चों मैंने एक फॉर्म और बताया था, आपको ध्यान देना होगा, कभी भी √a ± √b इस तरह का फॉर्म आए तो आप उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे? देखिए, अगर बच्चों √a + √b होगा तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे √a - √b से, समझ गए ना। और √a - √b होगा तो उसको आप रेशनलाइज करेंगे √a + b से। तो बच्चों रेशनलाइजेशन का फॉर्म इसमें लगाइए। यहाँ √a - √b का फॉर्म है, तो उसको रेशनलाइज हम किससे करेंगे? √a + √b से, ठीक है। तो बच्चों हम इसको रेशनलाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं, जरा देखते रहिए ध्यान से। दिस इज लिमिट x standing towards 0, a - b, a + b, दिस इज a। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। x √2 + x + 1।
2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा है बच्चों ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज 1 अपॉन √2 प्लस x प्लस √2। अब बच्चों इसमें x आप 0 पुट कर दीजिए, आपका 1 अपॉन √8, √8 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2√2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का वे था, ये रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन आपको दूर से ही समझ में आ जाएंगे कि ये बिना रैशनलाइजेशन के होएंगे भी नहीं, आपको दूर से ही क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। अगर आप करना चाहें तो एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन वो स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, आप करके देखिए पहले। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। तो बच्चों लिमिट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे लिमिट्स बढ़ती जाएगी तो लिमिट्स के क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे, लेकिन टफ होंगे नहीं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता रहूंगा आगे भी। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है LHL RHL में, तो मैं उसको बहुत देर तक आपको समझाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर यस बेटा बताइए। सर वो x स्क्वायर प्लस 9 है या 4? ये बेटा x स्क्वायर प्लस 9 है बेटा, दिस इज 9, मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखिए दिस इज x स्क्वायर प्लस 9। तो क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइड बाय, जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 9 पे है और माइनस 5 अलग से। तो बच्चों यहाँ पे आपको फिर से एक फॉर्म नजर आ रहा है, दिस इज रूट a माइनस b का फॉर्म है, तो रूट a माइनस b को रैशनलाइज करेंगे रूट a प्लस b से, ठीक है। तो उसको बच्चों आप रैशनलाइज करेंगे इस तरह से, रूट a प्लस b अपॉन रूट a प्लस b। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करता हूँ, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 x स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, दिस इज x स्क्वायर प्लस 9, ये देखो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया, दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, ठीक। तो जिस तरह से बच्चों रैशनलाइज करते हैं, क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो ऑटोमेटिक वो इजी होता चला जाएगा। नीचे बच्चों आएगा ये a प्लस बी a माइनस बी। यस बेटा अदीबा बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? नो सर वो गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25, ठीक है। और ऊपर आया है, ओके एक बच्चा है, ओके प्रखर का आंसर सही है, 10 आवर, ठीक है ओके। तो बच्चों नीचे से x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 16 कैंसिल हो रहा है, आप उसको ऑटोमेटिक कैंसिल कर दीजिए और फिर x की जगह 4 डाल दीजिए, 4 का ये 25 हो जाएगा और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है बच्चों 10, आंसर इज 10। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और मैंने इसके लिए बताया दिस इज n a n माइनस 1, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, लोग अगर बिना स्टैंडर्ड को यूज करके करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपका समय बहुत खप जाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको दे दिया लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2, ये बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों अगर ये मेरा स्टैंडर्ड अभी यूज नहीं करोगे तो आप कर तो लोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना बना के फैक्टराइज कर करके आखिरी में x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम इतना लग जाएगा कि सोचोगे कि ये लिमिट्स का क्वेश्चन था कि महाभारत थी। चलो तो स्टैंडर्ड आपको यूज करना है। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये देखो क्या लिखा है, ये a लिखा हुआ है और यहाँ पे भी a होता है, ध्यान दो ये a है और यहाँ पे भी a होता है, ठीक है। तो a और a यहाँ पर सेम होता है, तो वैसे ही बच्चों आपको ध्यान देना है कि 1024 को 5120, हाँ ओके,
तो 1024 को आपको लिखना है दिस इज 2 2 की की पावर पावर 10 अपॉन x माइनस 2। तो बच्चों इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर अब आप समझ चुके हैं, n a n माइनस 1 होता है। दिस इज n a n माइनस 1, दिस इज 10 into 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 होता है 512 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 आ जाएगा। तो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइड बाय x की पावर 5 माइनस 32। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डला हुआ है, आप उसको चेक कर लो। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो था अगर आप उसको ध्यान से देखिए उसके डिनोमिनेटर में x माइनस ए भी था, और यहाँ पर x माइनस ए से मिलता जुलता कोई टर्म है नहीं। आप क्या करोगे, इसको तो 2 की पावर 10 लिखोगे और स्टैंडर्ड जनरेट कराने के लिए x माइनस 2 को आप इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड या ऊपर नीचे डिवाइड जैसा भी आप समझे वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने x माइनस 2 को फिर से बता दीजिए अपीयर कराया। सर 72 आंसर। हाँ वेट करो बेटा। ओके, तो बच्चों क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, हाँ मैं समझ गया आपको, सही है, देखने दो, x की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन x माइनस a होता है। तो ये स्टैंडर्ड वर्क तभी करता है जब डिनोमिनेटर में क्या हो, x माइनस क्या हो, x माइनस a हो। जब तक x माइनस a नहीं होगा तब तक आपका स्टैंडर्ड वर्क नहीं करेगा। देखिए ये ऊपर स्टैंडर्ड लिखा है n a n माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये स्टैंडर्ड को जनरेट कराने के लिए इस क्वेश्चन में x माइनस a यहां पर क्या है बच्चों, 2 है। तो देखो मैंने यहाँ पे x माइनस 2 को ऊपर नीचे अपीयर कराया और कोई काम नहीं किया, ताकि स्टैंडर्ड जैसा आपको दिखने लगे, ठीक है। और बच्चों ये मैंने इसलिए बताया ताकि मैं आपको एक और चीज बता पाऊं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों लिमिट्स में लिखा हो, ध्यान से देखिएगा, बस पेशेंस रखिए जरा सा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, अगर आपके पास लिखा हो fx प्लस माइनस gx, ध्यान से देखिएगा, है बहुत कॉमन सी चीज लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो। तो बच्चों ये लिमिट्स इंडिविजुअल ब्रेक हो सकती है, मतलब आप fx पे और gx पे अलग अलग लिमिट ले सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं इस तरीके से, तो आप बच्चों उसमें ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट ले सकते हो, ऊपर की अलग और नीचे की अलग, ये लिमिट आप ले सकते हो अलग अलग। उसी तरीके से बच्चों जैसे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी आप उनकी लिमिट अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। fx की अलग ले सकते हो और gx की अलग ले सकते हो, समझ गया, मतलब कॉमन सी चीज है, बस आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक अलग है और नीचे एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे लिमिट्स अलग अलग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। समझ में आया? तो बच्चों ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग। तो बच्चों अब आप आंसर तो जानते ही हैं, ऊपर वाला आंसर क्या होगा, n a n माइनस 1, नीचे वाला n a n माइनस 1। अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने कितना है, ये 64। ठीक है, समझ में आ गया।